नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम हिंदी साहित्य में सूफी साहित्य पढ़ रहे थे और सूफी साहित्य में हमने जो सूफी रचनाएं हैं वो देखी। और आज हम जो हमारी मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत और जो अन्य रचनाएं बसी थी वो पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म है जो 1492 ईस्वी में और मृत्यु 1542 ईस्वी में हुई। जायसी का जन्म जायस प्रदेश में हुआ, इसलिए ये जायसी कहलाए। और इनकी जो रचनाएं हैं वो है पद्मावत हैं, आखिरी कलाम है और अखरावट। जो शुक्ल जी के इतिहास में इन तीन रचनाओं का जिक्र है और जो जायसी ग्रंथावली है उसमें भी इन तीन रचनाओं का जिक्र किया है। लेकिन बाद में जो विद्वानों ने शोध किए उनके अनुसार कुछ नई रचनाएं मिली है जायसी की। वो है कन्हावत, मसलानामा, कहरनामा, चित्रलेखा, इत्रावत, भटकावत, शखरावत, होलीनामा, मुखरानामा और खुरवानामा। ये रचनाएं भी जायसी की मिलती हैं। तो अब हम विस्तार से देखेंगे जायसी की रचनाओं के बारे में। तो जो पहली रचना मिलती है वो है आखिरी कलाम, जिसकी रचना 937 हिजरी में, जिनको हम ईस्वी सन में बदले तो 1528 ईस्वी मिलते हैं। जो 1528 ईस्वी का समय था वो बाबर का समय था, तो ये बाबर के समय में लिखी गई रचना मानी जाती है और इसमें बाबर की प्रशंसा भी की हुई है। और इस रचना में जायसी स्वयं के जन्म के बारे में बताते हैं कि भा अवतार मोर नौषधि 30 बरस से दोपहर कवि बदी। इस प्रकार स्वयं के जन्म को संकेतित करते हैं। और इस रचना में कयामत के दिनों का चित्रण है। कयामत के दिन यानी मृत्यु के जो अंतिम दिन होते हैं उनका इस रचना में चित्रण है। और इस रचना में इस्लामिक मान्यताओं के अनुरूप ये रचित रचना है। और इसकी पहली पंक्ति है पहले नाव दो कर लेना और अंतिम पंक्ति है रचा मोहम्मद नूर। तो उसके बाद अगली रचना है अखरावट। अखरावट में देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षरों पर सूफी मत के सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। और अगली रचना है जो ये अखरावट के बारे में है, लिखा है कि ये 7 चौपाइयों पर इसमें दोहा मिलता है। 7 चौपाई कहे या फिर अर्धाली कहे, तो 7 अर्धालियों पर इसमें दोहा मिलता है। और इनका प्रिय अलंकार है उत्प्रेक्षा, और उत्प्रेक्षा में भी हेतु उत्प्रेक्षा इनका प्रिय अलंकार है। इनकी पहली पंक्ति है, अखरावट की पहली पंक्ति है गगन हूता नहीं मही हूती हूते चंद नहीं शूर, गल गई सोई माटी होई, या माटी है, गल गई सोई माटी होई लिखने हारा बापुरा, जो ने मिटावे कोई लिखा रहे बहुत ना। ये अखरावट की अंतिम पंक्ति है। और अब हम देखेंगे पद्मावत के बारे में, जो जायसी की प्रसिद्धि का आधार है। और संपूर्ण सूफी साहित्य का देखें तो जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है वो पद्मावत है। तो हम पद्मावत के बारे में विस्तार से देखेंगे। पद्मावत का रचना काल 947 हिजरी माना जाता है, और जिसको हम ईस्वी सन में देखें तो 1540 ईस्वी निकलता है। और इनकी जो पांडुलिपि मिलती है उनमें सन 927 मिलता है। तो 927 देखें तो उसके अनुसार हमें 1520 ईस्वी प्राप्त होता है। लेकिन शुक्ल जी ने ऐसा कहा कि ये 927 नहीं होकर 947 है, क्योंकि पद्मावत में जो शाही वक्त यानी कि उस समय के जो राजा का वर्णन है उसमें शेरशाह सूरी का वर्णन है, और शेरशाह सूरी का वर्णन है वो काल है वो 1540 ईस्वी है। तो उस हिसाब से ये 27 ना होकर यहाँ पर 47 है। शुक्ल जी ने ऐसा माना है कि ये पांडुलिपि जो अनुवादित हुई उसमें कुछ ये त्रुटि के कारण 27 हो गया है। तो इस प्रकार ये 1540 ईस्वी का काल माना जाता है पद्मावत का, जो शेरशाह सूरी का समय था। और शुक्ल जी पद्मावत के बारे में कहते हैं कि ये हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है। और शुक्ल जी कहते हैं कि जायसी प्रेम की वेदना के कवि हैं। और घनानंद के बारे में शुक्ल जी कहते हैं कि प्रेम के पीर के कवि हैं। प्रेम की वेदना के कवि तो जायसी हैं, और जो घनानंद रीतिकालीन रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि हैं वो प्रेम की पीर के कवि हैं। और पद्मावत जो रचना है वो हिंदी साहित्य का जगमगाता रतन है, ये शुक्ल जी कहते हैं। और नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अमूल्य या अद्वितीय धरोहर है, ये शुक्ल जी कहते हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि प्रबंध के क्षेत्र में पद्मावत के स्थान है वो रामचरितमानस के स्थान के बाद दूसरा है। प्रबंध के क्षेत्र में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं तो वो हैं आचार्य तुलसीदास का रामचरितमानस है। और उसके बाद में दूसरा स्थान है तो वो पद्मावत का है। शुक्ल जी के अनुसार पद्मावत समासोक्ति व अन्योक्ति प्रक्त महाकाव्य है। अन्योक्ति प्रक्त महाकाव्य उसे कहते हैं जिसमें प्रतीकों की व्यवस्था होती है और उसका अन्य अर्थ निकलता है। तो शुक्ल जी इसको समासोक्ति व अन्योक्ति प्रक्त महाकाव्य कहा है। और माता प्रसाद गुप्त कहते हैं कि ये स्वभावोक्ति प्रक्त महाकाव्य है। डॉक्टर हरदेव बहारी के अनुसार पद्मावत पर रतन शेखर कथा का प्रभाव है, जो एक प्राकृत भाषा की रचना है।
जो रचना है पद्मावत उसका जो पूर्वार्ध भाग है, मतलब पहले का भाग है, वो भाग है जो कल्पित है, यानी कि कल्पना पर आधारित है। जैसे पूर्वार्ध भाग में रतन सेन सिंहल द्वीप जाता है और पद्मावती से विवाह करता है, वहाँ तक का जो भाग है वो कल्पित है। और उसके बाद में सिंहल द्वीप से वापस आता है और जो खिलजी से लड़ाई होती है वो उत्तरार्ध भाग है वो ऐतिहासिक माना जाता है। तो इस प्रकार जो पद्मावत का पूर्वार्ध भाग कल्पित है और उत्तरार्ध भाग ऐतिहासिक हैं। जो पद्मावत की भाषा है वो अवधी भाषा है और बच्चन सिंह कहते हैं कि ये अवधी का अर्धान है। जो इनकी भाषा है वो अवधी का अर्धान है। इनकी लिपि फारसी है। जो शैली प्रयोग हुई उसमें एक कड़वक शैली है जिसमें निश्चित अर्धालु पर दोहा रखा जाता है, और जो मसनवी शैली है जो फारसी साहित्य की शैली है। पद्मावत प्रेमाख्यान कोटि का प्रतिनिधि ग्रंथ है और इसके जो प्रेम का स्वरूप है इसमें उस पर विवाद है। शुक्ल जी कहते हैं कि इसका जो प्रेम है वो अलौकिक है, एकांतिक है, वह आध्यात्मिक है, लेकिन विजय देव नारायण शाही मानते हैं कि जो पद्मावत का प्रेम है वो लौकिक प्रेम है। विजय देव नारायण शाही जो इनकी एक आलोचना पुस्तक है जायसी, छोटी सी पुस्तक है, उसमें ये जायसी के बारे में विस्तार से आलोचना करते हैं और कहते हैं कि जायसी को बैकुंठ प्रेम की तलाश नहीं है, बल्कि वह तो ऐसा प्रेम चाहते हैं जो प्रेम करने वाले मनुष्य को ही बैकुंठी बना ले। शाही कहते हैं कि जायसी सूफी है तो कुजात सूफी है, यानी कि जो सूफी कवियों की जो धारणा या जो पद्धति थी उनसे हटकर चलने वाले हैं। कुजात सूफी है मतलब ठीक ठाक सूफी नहीं है। और जायसी पहले कवि हैं और बाद में सूफी हैं। शाही क्या कहते हैं कि ये पहले कवि हैं और बाद में सूफी हैं। और शाही आगे कहते हैं कि पद्मावत महाकाव्यात्मक त्रासदी हैं और इनकी जो आलोचना पुस्तक है वो जायसी हैं। जायसी के गुरु के बारे में दो मत हैं। कुछ विद्वान सैयद अशरफ इब्राहिम को जायसी के गुरु मानते हैं और जो गिरियर्सन है वो शेख मोहिदी को जायसी के गुरु मानते हैं। पद्मावत 57 खंड में हैं, विभाजित हैं, और जो 58वां खंड है वो उपसार के रूप में। लेकिन अगर प्रश्न आए कि पद्मावत में कितने खंड है तो 57 खंड ही माने जाएंगे। और इनके कुछ महत्वपूर्ण खंड है, उसमें है जो 30वां खंड है वो है नागमती वियोग खंड है, और इसी में ही 12 मासा का वर्णन है। 12 मासा यानी जो ऋतु होती हैं, ऋतु में जो 12 मास होते हैं उन प्रत्येक मास के अनुसार जो ऋतु के परिप्रेक्ष्य में जो नागमती का वियोग वर्णन किया गया है, तो वो 12 मासा नागमती वियोग खंड में ही है। और जो 53वां खंड है वो गोरा बादल युद्ध खंड है, और 57वां है वो नागमती पद्मावती सती खंड है, जो अंतिम खंड है। इसमें नागमती और पद्मावती सती हो जाती हैं। और अब हम देखेंगे पद्मावत की प्रतीक योजना। ऐसा माना जाता है कि पद्मावत का प्रत्येक पात्र किसी का प्रतीक है। जैसे तन है, जो चित्तौड़ है वो तन या शरीर का प्रतीक है। जैसे तन चित्तौर मन राउर कीना, हिय शील बुद्धि पद्मनी चीना, गुरु सुआ जई पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा, नागमती ये दुनिया धंधा, बाँचा सोई ने यही चित बंधा, राघव दूत सोई शैतानु, माया अलाउद्दीन सुल्तानु। तो इस प्रकार जो तन है वो है चित्तौड़ है, मन है जो राजा है, और ये शील यानी हृदय है वो शीलगढ़ हैं, बुद्धि है वो पद्मनी है, बुद्धि पद्मनी है, और जो हीरामन तोता है वो गुरु का प्रतीक है, और जो सुआ या फिर कहे हीरामन तोता, और अलाउद्दीन खिलजी माया का प्रतीक है, और जो राघव शैतान था वो शैतान का प्रतीक है, और नागमती सांसारिकता या दुनिया धंधा का प्रतीक है। तो इस प्रकार जो पूरी पद्मावत है उसमें प्रतीक योजना दर्शाई गई है। आगे डॉक्टर शंभुनाथ सिंह कहते हैं कि पद्मावत प्रतीकात्मक काव्य हैं। शंभुनाथ सिंह ने पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने पद्मावत को प्रतीकात्मक या रूपक काव्य कहा है। आचार्य शुक्ल ने जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान माना है और शारीरिक पक्ष गौण माना है। शुक्ल ने रतन सेन को तो आत्मा का प्रतीक माना है और पद्मावती को परमात्मा का प्रतीक माना है। शुक्ल जी ने पद्मावत को समसोक्ति कहा है और सहमति दी है कि ये भारतीय कथा काव्य परंपरा की हैं, और इसमें प्राय सभी रूढ़ियों एवं प्रवृत्तियों का निरूपण सफलतापूर्वक हुआ है। और पद्मावत की भाव संपदा पर डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं कि जीवन के विरुद्ध मृत्यु और मृत्यु के विरुद्ध जीवन संघर्ष का नाम ही पद्मावत है। आचार्य शुक्ल ने इस महाकाव्य को भक्ति काल का वेद काव्य वेद वाक्य कहा है। और पद्मावत का जो मुख्य रस है वो श्रृंगार रस है, और श्रृंगार में भी वियोग श्रृंगार रस है वो प्रधान है। जो सिंहल द्वीप है जो वर्तमान में श्रीलंका है उसकी राजकुमारी है पद्मावती, उसके नक्शिक का वर्णन है और उसके सौंदर्य में अलौकिकता है। श्रृंगार रस के संयोग वियोग दोनों पक्षों का वर्णन हुआ है और प्रधानता वियोग श्रृंगार की है। और नागमती के विरह में जो तीव्रता, मार्मिकता और तड़प व विवलता है वह हिंदी साहित्य की अमूल्य
निधि हैं। और आगे तुलसी ने जायसी के पद्मावत से जो बात ग्रहण की है वो है कड़वक बत्ता। कड़वक बत्ता तुलसी ने पद्मावत से ग्रहण की है। और पद्मावत में इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय है। बांग्ला भाषा में जो अनुवाद किया था पद्मावत को वो आलो उजाला नामक कवि ने किया था और किसी वजीर मगन ठाकुर के कहने पर किया था। पद्मावत की कुछ सरसित पंक्तियाँ है वो अब हम देखेंगे। तो पहली पंक्ति है वो मानुष प्रेम भेव बेकुंठी नहीं तो कहा सार भरी मुठी। ये पद्मावत की जो सार रूप में पंक्ति मानी जाती है वो ये पंक्ति है मानुष प्रेम वाली और सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति है। और अगली पंक्ति है शेर शाह दिल्ली सुल्तानू चारों खंड तपे जस भानु ओई साज राज औ पाटू सब राजा भुई धरा ललाटू। यहाँ शेर शाह सूरी का जिक्र है जिनका दिल्ली पर शासन था उस समय। और अगली पंक्ति है हाड भई सब की गिरी नशे भई सब ताती रोम रोम से धुनी उठे कहो विदा कई भांति। आगे पंक्ति है तीनी लोग 14 भुवन सबई पराई मोई सूजी प्रेम छड़ी ने लीन कछुजो देखो मन बूझी। एक पंक्ति है मोहम्मद कवि ये प्रेम का ना तन रकत ना मासू जोई मोही देखा सोई हंसा सुने तो आवे आंसू। यानी कि जो मुझे देखता वही हंसा, क्योंकि जो जायसी थी वो क्रूप थी, एक आंख से काणे और ऐसा माना जाता है कि वो लंगड़े भी थे, तो इनको जो देखता था वो हंसते थे और ये कहते कि जो मुझे जो सुन लेगा वो उसके आंख में आंसू आ जाएंगे। प्रेम कथा आई भाती विचारू बुझी लेव जो बुझी पारू भंवर आई बंदखंड होती लही पुहुप के बासु दादुर बास ने पावई भले ही जे आसई पास ना नारद तब रोई पुकारा एक जुलासो मैं हारा। ये कबीरदास के बारे में पंक्ति लिखी है जायसी ने। आगे है मोही हंसेसी की हंसेसी कोहराई। ऐसा माना जाता है कि एक बार शेरशाह सूरी के दरबार में जायसी गई तो सभी जायसी को देखकर हंसने लगे, तो जायसी ने कहा मोही हंसेसी की हंसेसी कोहराई, कि आप मुझ पर हंस रहे हो या फिर मुझे बनाने वाले कोहराई या कुम्हार यानी कि ईश्वर पर हंस रहे हो। एक अगली पंक्ति है छार उठाई लीन एक मूठी दीन उड़ाई प्रथमी झूठी कई ने जगत जस बेचा केह ने लीने जय मोल जो ये पढ़े कहानी हम संवरे दुई बोल। पद्मावत की पहली पंक्ति है वो है सुमरो आदि एक करतारू, और जो पद्मावत की अंतिम पंक्ति है वो है जोहर वही सब स्त्री पुरुष वही संग्राम बादशाह गढ़ चुराचित उर भया इस्लाम। और जो उपसार खंड की अंतिम पंक्ति है वो है वृद्धि जो शीश डोलावे पुनि धुनि आवे रीस बूढ़ी आयु होई तुम्हें ये दीन कीन अशीष। और जो 30वां अध्याय है उसकी जो पहली पंक्ति है जो नागमती वियोग खंड है उसकी उस अध्याय की पहली पंक्ति है नागमती पतचित उर हेरा पीयू जो गए पुनि किन्हीं ने फेरा। और इसी 30वें अध्याय में भी 12 मासा है और उसकी पहली पंक्ति है चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा। जो 12 मासा की शुरुआत होती है वो आषाढ़ मास से होती है और कर्म वाइज जैसे आषाढ़ है उसके बाद में अगला माह है। इस प्रकार 12 महीनों में जो नागमती का वियोग वर्णन किया गया है। और जो अंतिम पंक्ति है वो नहीं पावस ओई देश रा नहीं हेवंत वसंत ना कोकिल ना पपीहरा जय सुने आवे कंद। ये जो नागमती योग खंड जो 30वां अध्याय है उसकी अंतिम पंक्ति है। तो इस प्रकार हमने जायसी के बारे में और इनकी जो रचना है पद्मावत उसके बारे में विस्तार से देखा। इससे अगली कड़ी में हम जो सूफी साहित्य के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो देखेंगे। धन्यवाद।